नमस्कार। एनआईएसएम सर्टिफिकेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे बनाए हैं। इसके बाद भी बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि मैं एनआईएसएम के बारे में पूरी डिटेल जानना चाहता हूँ। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के डिटेल के बारे में जो लिंक है वीडियो की वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज मैं एनआईएसएम के बारे में एक और वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एनआईएसएम है क्या, इसके सर्टिफिकेशन किस तरीके के होते हैं, आप कैसे इसकी जानकारी ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, कैसे उस पर विजिट करना है, इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझने के लिए है वो ये है कि एनआईएसएम एक इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट है एनआईएसएम, जो कि सेबी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। एजुकेशन इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये मुंबई में इंस्टीट्यूट मौजूद है अभी। इसमें होता यह है कि आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ डिग्री हैं वो आप कर सकते हैं। तो एनआईएसएम एक इंस्टीट्यूट है। अब इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे विंग हैं अलग अलग तरीके के, और ये फोकस्ड है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर कह सकते हैं। तो ऐसे अलग तरीके के पूरे तरीके के इंस्टीट्यूट एक बनाया गया है। वैसे और भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, बीएससी का भी अपना इंस्टीट्यूट है, एनएससी का भी है। बीएससी का भी इंस्टीट्यूट काफी पॉपुलर है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वो लोग भी कराते हैं। लेकिन ये जो एक है, इसको बनाया गया था सेबी के द्वारा, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को वो एजुकेशन के तौर पे बता पाएं, समझा पाएं, सिखा पाएं। कोई अपना करियर बनाना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देने का काम जो है वो एनआईएसएम ने किया है। अब जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं कि स्कूल ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन है इसका, इसके अलावा स्कूल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएरीज है, स्कूल ऑफ रेगुलेटरी स्टडीज एंड सुपरविजन है। ऐसे अलग अलग तरीके के इसके स्कूल्स बने हुए हैं पूरा तरीके का जो इंस्टीट्यूट है उसमें। तो इस इंस्टीट्यूट में आखिर होता क्या है? तो सबसे पहली चीज ये है कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो बहुत सारे कोर्सेस होते हैं ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है आपको अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चलाता है, जिन प्रोग्राम्स में कोई स्टूडेंट चाहे तो अपना एडमिशन ले सकता है। अब आज मैं अभी सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इवन 12th पास भी एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। और मैंने एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के डिटेल के वीडियो में ये भी बताया है कि कौन सा सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है। इसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं आगे करूंगा इसी वीडियो के दौरान। तो पहली चीज कि ये इंस्टीट्यूट जो है अलग अलग तरीके के एकेडमिक प्रोग्राम्स चलाता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि रेगुलर प्रोग्राम हैं, जो कि एआईसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का प्रोग्राम है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें आप ग्रेजुएट हो अगर, और पोस्ट ग्रेजुएट अगर करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाह रहे हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। इसके अलावा एलएलएम है एक प्रोग्राम, जिसमें सिक्योरिटीज लॉ को रिलेटेड एक प्रोग्राम है। अगर कोई व्यक्ति ये करना चाहता है तो एक 1 ईयर का फुल टाइम प्रोग्राम है। ऊपर जो मैंने आपको बताया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये 2 साल का है। जैसे जनरली एमबीए वगैरह 2 साल के होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी 2 साल का है। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या सब है, ये आप चाहें तो एनआईएसएम की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस पे आप जाएंगे तो आपको डिटेल मिलेगा। मैं उसमें वक्त जाया नहीं करना चाहता अपना। मैं चाहता हूं कि आपको प्योर कंटेंट बताऊं, ताकि ज्यादा आपका भी समय ना लगे और मुझे भी ये सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपने तरफ से जो चाहिए था वो मैंने कंटेंट आपको डिलीवर किया है। तो दूसरा है एलएलएम का प्रोग्राम, जो मैंने आपको बताया, ये 1 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है, इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है एक प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च एनालिसिस, इनको लेकर के एक प्रोग्राम, न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है। हालांकि ये पहले ये नहीं था, ये न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है। ये केवल 15 महीने का प्रोग्राम है और वीकेंड प्रोग्राम है। जनरली जो लोग ऑलरेडी कार्यरत हैं या कोई अपना अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च एनालिस्ट ये सब अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोग्राम हो सकता है। 15 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। हालांकि अगर आप मुझसे कहेंगे तो सर्टिफिकेशंस तो आप वैसे भी कर सकते हैं एनआईएसएम के, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ये भी एक एडेड एडवांटेज है। फी क्या है, कैसी डिटेल्स है,
इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। आप चाहें तो NISM की वेबसाइट विजिट करेंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी ऑलरेडी। डाटा साइंस इन फाइनेंशियल मार्केट, आजकल ये भी काफी पॉपुलर एक सेक्टर है, जिसमें बहुत रिक्रूटमेंट आने की संभावना है आगे भी, और अभी भी करंट में भी बहुत सारे लोग इस फील्ड में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक प्रोग्राम है जो कि 14 महीने का प्रोग्राम है, ये भी एक वीकेंड प्रोग्राम है, कोई चाहे तो ये भी कर सकता है। इसके अलावा एक ICICI बैंक का एक प्रोग्राम होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी मार्केट का है। इसकी एंट्री एज मैक्सिमम 30 साल की है। अगर कोई चाहे तो ICICI के साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है NISM ने, और ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। और इसमें जनरली जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये, आपको कंप्लीशन के बाद आपको जॉब ICICI बैंक प्रोवाइड करेगा। जनरली ICICI सिक्योरिटीज में आपको कुछ ना कुछ रोल जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे अलग अलग खर्चे हैं, डिफरेंट तरीके के कॉस्टिंग है, आप चाहें तो उसको डिटेल देखिए एक बार। अब ये जो है ये एकेडमिक्स हो गए, मतलब ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया ये एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि 12th के बाद कोई भी प्रोग्राम आपको जनरली देखने को नहीं मिल रहा है, और कोई मतलब भी नहीं बनता है सच कहूं तो, कि 12th के बाद आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कोर्स सर्टिफिकेशन करना, दैट इज अनदर थिंग। आप कर सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेशन, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप इसमें अगर अपना करियर देखते हैं, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप BCom करें उसके बाद, या BBA करें, या फिर आप BA करें, कुछ भी करके। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर सर्टिफिकेशन में आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, कि मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है PGDM, इसमें आपको कैट, जैट, मैट, GMAT इन सब में अपीयर होना भी जरूरी होता है, और आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये एक अच्छा करियर पाथ हो सकता है। ये लोग प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, और ये लोग प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें तो कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन कब होता है, क्या होता है, इसकी डिटेल आप वेबसाइट पे जाएंगे सारा कुछ मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है सर्टिफिकेशन की। तो ये तो एकेडमिक्स हो गए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इसमें। जैसे रेगुलर प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ज्वाइंट प्रोग्राम ICICI के साथ में है, तो ये सब प्रोग्राम अलग अलग तरीके के हो गए। इसके बाद सर्टिफिकेशन की बात आती है। तो सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं इस चैनल पे। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि NISM सर्टिफिकेशन की डिटेल्स क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल मैंने वहां पे बताई है। और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। छोटा सा वीडियो, 5 मिनट का वीडियो देखने के बाद अगर आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो कई बार वही चीज मुझे दोबारा बतानी पड़ती है। हालांकि मैं बताता जरूर हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे सच में ये सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई सारे सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस के माध्यम से दे चुका हूं, लेकिन फिर भी बार बार मुझे वही सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा एक और डिटेल वीडियो आपको बना देता हूं, ताकि आपको और किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसके अलावा NISM सर्टिफिकेशन जो मैं बात कर रहा था, तो बहुत सारे NISM के सर्टिफिकेशन हैं। सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो। सर्टिफिकेशंस कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस के बारे में आपसे बात की है, जिसमें हमारा म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस यहाँ पे हैं। अभी तो रिसेंटली एक दो सर्टिफिकेशन और भी NISM ने ऐड किए हैं, तो वो सर्टिफिकेशन भी हो सकता है यूजफुल हैं। अब कई बार ये सारे सर्टिफिकेशन जो हैं, ये जितने भी सर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये सारे सर्टिफिकेशन जो हैं, कई बार क्या है कि कंप्लाइंस का इशू होता है कई जगह पे। आपको अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जॉब करना है, या फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो आपको ये सारे सर्टिफिकेशन करने मैंडेटरी होते हैं। अगर आपने नहीं किया है ये सारे सर्टिफिकेशन, तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। आपने जो प्रोग्राम देखा अभी एकेडमिक्स में, बहुत सारे प्रोग्राम में ये सारे सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कराए जाते हैं। तो आप अगर एकेडमिक्स में नहीं जाना चाह रहे, अगर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं करना चाह रहे, आप केवल अगर सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको अलग तरीके से एडमिशन लेने की वहां पे, और पूरा 2 साल का कोर्स करने की, इसकी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। तो ऐसे देखिए, आप पहले 21 सर्टिफिकेशन हुआ करते थे, अब 30 सर्टिफिकेशन है।
और अलग-अलग तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना चाहें तो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें भी करना चाहें। किस सर्टिफिकेशन में कितने पैसे लगेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, कितने आपको, वो भी इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी बताया है। जनरली ₹2000 तक एवरेज खर्च है, आप हर सर्टिफिकेशन का देखेंगे तो ₹2000 तक एवरेज खर्चा होता है, आप अगर अप्लाई करते हैं एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के लिए तो। तो ये तो बात हुई अलग-अलग सर्टिफिकेशन की। एग्ज़ाम कैसे देना है, तो एग्ज़ाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा कई सारे सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाके देना होता है, वहाँ भी कंप्यूटर, लैपटॉप पे ही आपको एग्ज़ाम देना है, कोई पेन पेपर पे एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है। सर्टिफ़िकेशन की और भी डिटेल्स है, बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन के बारे में मैंने बताया है, तो मैं आपसे विनती करूँगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उस वीडियो को देखिए, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सर्टिफ़िकेशन कौन-सा करना चाहिए, कौन-सा सर्टिफ़िकेशन नहीं करना चाहिए। एक सवाल जो मुझसे बार-बार पूछा जाता है, कौन-सा सर्टिफ़िकेशन बेस्ट है? तो बेस्ट ज़रूरत के हिसाब से होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप जॉब के पर्पज़ से करना चाहते हैं, केवल नॉलेज के पर्पज़ से करना चाहते हैं? आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर सोचिए कि मुझे, मेरे लिए कौन-सा सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी होगा, मेरे लिए कौन-सा सर्टिफ़िकेशन अच्छा होगा। ऐसे अगर आप डिसाइड करेंगे तो फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये रही बात एनआईएसएम के बारे में। एनआईएसएम की वेबसाइट की डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप एनआईएसएम वेबसाइट को विज़िट कीजिए। देखिए कि किस तरीके से आपको क्या-क्या चीज़ें हैं उस वेबसाइट में, आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं एनआईएसएम के द्वारा, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इसका भी ध्यान रखिए। जॉब के प्रोफाइल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि एनआईएसएम सर्टिफ़िकेशन करने के बाद में आपको जॉब्स किस तरीके की मिल सकती हैं, क्या-क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। वो ये सारी डिटेल जो है ये मैं ऑलरेडी अलग-अलग वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो सारे वीडियोज़ की लिंक भी आपको मैं डाल दूँगा। एक और सवाल जो मुझसे किया जाता है कि किस तरीके से अप्लाई करें एनआईएसएम के सर्टिफ़िकेशन के लिए, तो एनआईएसएम के सर्टिफ़िकेशन के लिए अलग से वेबसाइट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। ये वही वेबसाइट है जो मैंने ओपन करके रखी है अभी। इस वेबसाइट पे जब आप जाएँगे तो इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको न्यू अकाउंट बनाने होते हैं। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है, इसकी भी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जब आप रजिस्टर करने जाएँगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स आपकी अपने अपने बारे में फ़िल करनी होगी कि आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, इस तरीके से आपको बहुत सारी डिटेल्स फ़िल करनी रहती है। तो इसमें वो ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना हुआ है पीडीएफ के तौर पे, आप चाहें तो उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या होता है। तो एक्चुअल में आपको सबसे पहले करना ये होता है कि आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी और उस ईमेल आईडी के साथ में मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में एक लिंक जाएगा आपके मेल आईडी पे, वेरीफाई होगा आपका कि हाँ, ये जो हमारा बंदा है जिसने इसके लिए रजिस्टर किया है, ये सही है या नहीं है, वेरिफिकेशन आप करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, इसके बाद में आपको लॉगिन करना होता है अपने पोर्टल में और फिर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट करते हो कि आप किस तारीख को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप ही सेलेक्ट करते हो। ये हर वीक आप सेलेक्ट कर सकते हो, हर हफ्ते जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। तो किसी भी तरीके का एनआईएसएम आपको बाउंड नहीं कर रहा है, ये एनआईएसएम आपको नहीं बोल रहा है कि आप इसी तारीख को एग्ज़ाम दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सेलेक्ट करनी होती है डेट कि आप किस तरीके से कब एग्ज़ाम देना चाहते हो। आप चाहें तो पहले प्रिपेयर कर लें, प्रिपरेशन करने के बाद में आप एग्ज़ाम की डेट लें और फिर आप एग्ज़ाम दें या फिर आप पहले एग्ज़ाम का डेट लें 2 महीने बाद का और आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें 3 महीने बाद का, इस तरीके से। तो आपको एग्ज़ाम का डेट सेलेक्ट करना है, आपको टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो। जनरली ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल हैं, आप कहीं पे भी एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद आप जब एग्ज़ाम दोगे तो ऑनलाइन मोड पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑनलाइन में आपको एक अलग से ब्राउज़र की एक लिंक आएगी जो कि ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना होता है और ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद में उसी ब्राउज़र के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होता है। आप जब एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करोगे, सेंटर सेलेक्ट करोगे, स्लॉट सेलेक्ट करोगे कि कितने बजे आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसी वक़्त आपको पेमेंट भी करना रहेगा।
कितना पेमेंट करना रहेगा, कौन से सर्टिफिकेशन के लिए, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप देखिए उसमें, या फिर एनआईएसएम की वेबसाइट पे आप जाके विजिट कीजिए, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी वहां पे। आप चाहें तो एडमिट कार्ड प्रिंट भी कर सकते हैं, हालांकि ऑनलाइन में ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको किसी तरीके का किसी भी एडमिट कार्ड प्रिंटेड की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ऑनलाइन एग्जाम देते टाइम पे आपको अपना एक प्रूफ रखना होता है, क्योंकि कैमरे के माध्यम से वो लोग एक बार चेक करते हैं कि आप सही व्यक्ति हैं या नहीं हैं, या फिर आपसे ये भी चेक करेंगे कि आप एक जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें कोई और भी व्यक्ति है या नहीं है। तो आपको एक बार 360 डिग्री अपने कैमरे को, अपने लैपटॉप को घुमा के दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे मेथड्स हैं आपके एग्जाम लेने के। इसके अलावा सीपीई प्रोग्राम्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए कई बार अभी जो है वो अलाउड नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सर्टिफिकेशन की डिटेल मैंने ऑलरेडी बनाई है। कैसे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है इसी चैनल पे। आप उसको भी देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। अब बात आती है कि कैसे आपको इनरोल करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर वाला, तो रजिस्टर पे आप जाके क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। इस तरीके से एक ओपन होगा पेज, और इसमें आपको अपना नाम और एड्रेस या जो भी है सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। कई बार यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि कहीं आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ। आपका एड्रेस क्या है वो भी फिल करना होगा। आधार कार्ड के एड्रेस से जनरली आप मैच कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक आधार कार्ड का भी यहाँ पे फोटो अपलोड करना होता है। आपसे यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, कब पास किया, तो इसकी भी डिटेल्स आपसे ली जाती है। तो सही जानकारी ही फिलअप करें, क्योंकि जब तक आप सही जानकारी फिलअप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल को पैन कार्ड आप गलत ना डालें। कई बार लोग गलत पैन कार्ड डाल देते हैं, तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि गलत पैन कार्ड से फिर ये लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपके सर्टिफिकेट मिलने में हो सकता है आपको परेशानी हो। जब आप ये सारा डिटेल फिल कर देंगे तो इस तरीके का एक मेल आएगा आपके जीमेल पे, जो भी आईडी हो, आप जीमेल पे, हॉटमेल पे, याहू पे, किसी पे भी, जिस भी आईडी से आप रजिस्टर करेंगे, तो इस तरीके का एक मेल आएगा। मेल पे आपको बस क्लिक करना है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाएगा। बताएगा कि हाँ, आपका ये जो आईडी है ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आप जब जाएँगे तो कैन ये एक कन्फर्मेशन आपके पास में विंडो आएगा कि हाँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कन्फर्म हो गया है। इसके बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी होती है, पैन कार्ड अपलोड करना होता है, और फिर आप प्रोफ़ाइल जो है आप आगे अपना बना सकते हैं, और यहीं से आप अपना सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप जाएँगे तो यहाँ पे एनरोल फॉर सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, वो आप कौन-सा एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा एनरोल फॉर सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे एनरोल फॉर सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी ये कि आप कौन-सा एग्ज़ाम देना चाहते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एनरोलमेंट में। व्यू रीशेड्यूल एग्ज़ाम आप अगर करना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम अगर आपने ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा है तो उसको रीशेड्यूल कर सकते हो एक बार। मेरा एनरोलमेंट कहाँ-कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे अलग-अलग डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके बाद बात आती है, जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हो तो सेलेक्ट करने के बाद में आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन-सा एग्ज़ाम देना चाहते हो। जब आपने वो भी सेलेक्ट कर लिया इस लिस्ट से, उदाहरण के तौर पे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो एनआईएसएम 5A यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगी। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद में आपको क्या रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, कौन-सा सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए जो भी स्टेट में आप हैं। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो यहाँ ऑनलाइन का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। अदर करके एक ऑप्शन होता है, वो भी अवेलेबल होता है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू एग्ज़ाम टेस्ट सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम स्लॉट ओपन होगा। टाइम स्लॉट में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से टाइम स्लॉट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कितने बजे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो टाइम स्लॉट आपका सेलेक्ट होगा। इसके बाद आपको फिर जब आप सेलेक्ट कर लोगे ये सारा, तो आपको फिर पेमेंट करना होगा। पेमेंट का मेथड आपको चूज़ करना है, नेट बैंकिंग, कैश से तो नहीं कर पाएँगे, क्रेडिट कार्ड, इन सब के माध्यम से आप पेमेंट इसमें कर सकते हो। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि काफ़ी ईज़ी स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, और आप चाहें तो आसानी से इन सारे स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा-सा भी कंप्यूटर, लैपटॉप चलाना जानता है, उसके लिए काफ़ी ईज़ी होगा ये सब फ़िल करना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने ये डिटेल आपको
बता दी है कि आपको कहाँ से क्या देखना होगा। जब आप फिल कर लेंगे, आपका डेट सेलेक्ट हो जाएगा कि आप इस तारीख को एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर उसी एनरोलमेंट के टैब में आप जाएँगे और माय एनरोलमेंट पे जाएँगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन-सा एग्ज़ाम आप देने वाले हो और कितने तारीख को देने वाले हो और फिर यहाँ पे प्रिंट एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन रहेगा। आप चाहें तो एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें। अगर आपने सेंटर सेलेक्ट किया है जो जहाँ की आप जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप एडमिट कार्ड प्रिंट करें और एडमिट कार्ड प्रिंट करने के बाद ही आप वहाँ पे जा पाएँगे। सीपीई प्रोग्राम जनरली अभी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में अवेलेबल नहीं है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे तो। हालाँकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के केस में तो सीपीई प्रोग्राम अभी भी अलाउड है। सीपीई प्रोग्राम से मतलब ये है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका ऑलरेडी सर्टिफ़िकेट था वही आपका रिन्यू हो जाएगा। इसको हम सीपीई प्रोग्राम कहते हैं जनरली, तो वो भी एक मेथड है जिसमें आप सीपीई के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अभी मैं बस इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे रजिस्टर करेंगे। मैंने इस तरीके का वीडियो ऑलरेडी पहले शेयर नहीं किया था। एनआईएसएम के बारे में डिटेल मैंने इस तरीके से नहीं बताई थी, तो मैं दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ। एनआईएसएम सर्टिफ़िकेशन के बारे में मैंने बताया आज कि कौन-कौन से सर्टिफ़िकेशन हैं, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं स्पेसिफ़िक एनआईएसएम सर्टिफ़िकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो एनआईएसएम सर्टिफ़िकेशन का वीडियो देखिए, मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप स्पेसिफ़िक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का सर्टिफ़िकेशन देखिए। रिसर्च एनालिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका केवल देखिए। इसी चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं। थोड़ा-सा वक़्त देंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। आज के लिए इतना ही।